समय पर लेके आए हो। अब सबका डमरू बजने वाला है ना। अच्छा है। अब क्या होने वाला है? डमरू बजने वाला है। डमरू कैसे बजता है मालूम है? बोलते ना जब शंकर जी तांडव करते हैं ना तो उसके पहले क्या बजाता है? डमरू बजाता है। उसके बाद डमरू का मतलब मालूम क्या है? इस डमरू में एक एक को डालेगा और इधर से भी मारेगा और इधर से भी मारेगा। समझ में आया? दोनों तरफ डमरू बजना इसको बोलते हैं। जो नहीं सुधरे डमरू में जाएगा दन 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 बज। और फिर क्या होगा देख लो। ये है ना ये ढोल, ये और ये देखो लगेगा ना तो उसको इधर से निकलने का मौका मिलेगा ना इधर से निकलने का मौका मिलेगा। दोनों तरफ से बजेगा ये, है ना। ऐसे 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 बजेगा। तो क्या करना है? डमरू में नहीं जाना है। किस किस को डमरू में जाना है? कोई इधर डमरू में जाने वाला बैठा है? बैठा है? नहीं बैठा? ये बाप की डबली है, अच्छे से बजती है ना। बाबा ने क्या कहा? जितनी भी कीचक जैसी आत्माएं हैं डमरू में डाल के अच्छे से साफ सुथरा करते हैं, बराबर धुलाई करते हैं। तो क्या करना बच्चों? आप तो बाप के अच्छे सिखलाते बच्चे हो ना। कौन कौन है? सबे सबे ठीक हो? आज बाबा ने क्या कहा? आज शिव बाबा ने क्या कहा? माया कौन है? बेटी है। कौन है? बेटी बाबा की बेटी है, प्यारी बच्चा। माया बाप की बेटी है और अच्छे से ठोकती है ना। क्या करती है? कहाँ कच्ची ईंट तो नहीं है, कहाँ मटका कच्चा तो नहीं रह गया। तो क्या करना है? कोई बोलते हैं बाबा माया को बोलो ना कि इतनी पेपर ना ले, ऐसे बोलते हैं। बाबा ने क्या कहा? उसको बोलते हैं जल्दी जाओ पेपर लो। बाबा बोलेंगे अच्छे से पक्का के आना और अच्छे से पेपर लेके आना। देखिए तो कितना पक्का हुआ है, कितना पक्का बच्चा है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा? कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। किस पे? किस पे? ज्ञान अपने किसी भी गुण पे अहंकार नहीं आना चाहिए, अपनी किसी भी विशेषता पे अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं ज्ञान में कितने समय से हूँ उस पे अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, अहंकार तो भगवान का भोजन है, हप करके खा जाता है। और कौन लेके आती है पड़ोस के सामने? माया, बाप की सबसे अच्छी बेटी जो अच्छा अच्छा भोजन देती है। कौन सा भोजन? अहंकार का। इसलिए क्या करना है? मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे इतनी समझ है, मुझे को इतना ज्ञान है, मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं सबसे पुराना हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज है, ये ऐसे ऐसे। बाबा ने क्या बोला? क्या बोला? नहीं, क्या बोला? ये अहंकार आया मना, इसी अहंकार का पेपर लेने के लिए माया आपके सामने आएगी। तो क्या नहीं आना चाहिए? मैं बहुत धारणा युक्त हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ। तो बाबा ने क्या कहा? ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। ये नहीं सोचना मैं बहुत ये आप हो। आप किसको किसको बता रहे हो? आप सबको बता रहे हो, उसको बता रहे हो, ये कर रहे हो कि मैं बहुत वो हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत ऐसा हूँ, बहुत
उससे क्या होगा? इससे क्या आया? क्या आया? अहंकार। और अहंकार, माया कैसे कुंडली मार के बैठती है अहंकार पे? तो क्या करना है? और आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बोली? क्योंकि अपन भी सुन रहे थे, जो वफादार नहीं है, वो शांति से बाहर जो वफादार नहीं है वो शांति से जाके बाहर बैठ जाओ, अपना पुरुषार्थ करो। बच्चे बोलते हैं ना, बाबा इतने कड़क शब्द क्यों बोलते हैं? तो सही बोलते हैं ना। जो वफादार नहीं है वो क्या करते हैं? वो बने बनाए कीड़े में छेद करते हैं। वफादार की निशानी क्या होती है? मालूम में क्या होती है? अच्छा, वफादार की परिभाषा क्या होती है? आज बताओ, वफादार की परिभाषा कौन जानता है? हाँ जी का पाठ। हाँ जी का पाठ बजाने वाले। और दिल सच्चाई सफाई। दिल में सच्चाई सफाई हो, बिल्कुल ठीक है। और जिसका खाया उसका ही गुणगान करेगा। जिसका खाया उसका गुणगान करेगा। नमक खाएगा किसी का और गुणगान करेगा किसी का, उसको वफादार थोड़ी कहेंगे। अच्छा, वाह। और वफादार की निशानी सोचे बातें, सोचे अंदर बाहर एक होना। बहुत अच्छी बात है। और वफादार की परिभाषा, कोई चालाकी ना, मन में कोई चालाकी नहीं। कोई बच्चे तो बाप को ही होशियारी दिखाते हैं, बाप को मालूम तो नहीं पड़ता है। बाबा को क्या पता, उनको क्या पता बाबा को क्या क्या मालूम पड़ता है। और वफादार की परिभाषा, वफादार माना, वफादार माना बाबा ने तो एक बाबा दूसरा ना कोई। एक आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। वफादार माना आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी तो अलग शब्द है। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, हाँ। है ना? तो वफादार माना जिसका दिल में एक ही बाबा है। एक ही बाबा है। हाँ, वफादार माना एक ही बाबा है। बहुत अच्छी बात है। और जोड़ने वाला, सबको जोड़ने वाला। हाँ, और प्यार से चलने वाला। बताओ बाबा के वफादार की परिभाषा। हाँ, जो कहे मैं तेरा। वाह, एक लाइन में। और सोचो, विचार करो, वफादार किसको बोलते हैं? सबसे मिलके जाना, मिल के चलना। देखो, आज्ञाकारी, वफादार, क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार, फरमानबरदार। ईमानदार और फरमानबरदार। आज्ञाकारी वफादार आता है। वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार नहीं। आज्ञाकारी ही वफादार बन सकता है। इसके ऊपर बाबा का फुल फेथ हो बाबा उसको। आज्ञाकारी ही, हाँ जी का पाठ पक्का करने वाला ही वफादार बन सकता है। और वफादार ही ईमानदार होगा। और ईमानदार ही फरमानबरदार होगा। समझ में आया? फर्स्ट क्या होगा? वो जो वफादार होगा ना, वो पहला उसका गुण होगा आज्ञाकारी। और जब आज्ञाकारी आ गई ना अंदर में, तो वफादारी आ गई। ठीक है? और वफादारी आ गई तो ईमानदार तो वही। आज्ञाकारी, वफादारी इतना बड़ा गुण है तो ईमानदार कहाँ जाएगा? वो तो ईमानदार बनेगा ही ना। और ईमानदार बन गया तो फरमान को पालन करेगा। कोई भी फरमान हो, हाँ जी बाबा ने कोई भी फरमान जारी किया हो, उसमें क्यों, क्या, कैसा, वैसा का क्वेश्चन मार्क कभी नहीं उठाएगा। वो होता है फरमानबरदार बच्चा। कि जो बाप ने अगर अभी एक फरमान निकाला है, जी बाबा मुझे स्वीकार है, जी बाबा मैं तैयार हूँ, वो होता है फरमानबरदार। कि उसको निश्चय है, उसको भगवान से वफा है, और वो हर फरमान का वो पालन करने वाला फरमानबरदार बच्चा बनेगा बाप का। तो लिखो, आज्ञाकारी ही वफादार होता है, वफादार ही ईमानदार होता है, और ईमानदार ही फरमानबरदार होता है। समझे? तो क्या बनना है?
अच्छा, इतने कितने समय हो गया, कितने समय बाबा को हो गया बोलते हुए आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो। क्यों बोल रहे आज्ञाकारी? क्योंकि एक आज्ञाकारी की तरफ आपने कदम उठाया तो उसके पीछे चैन बनी हुई है। कैसी चैन बनी हुई है? सारे गुणों की चैन बनी हुई है, सारी विशेषताओं की चैन बनी हुई है। आपने आज्ञाकारिता का कदम उठाया, बाप की आज्ञा मानी, तो क्या हुआ? आपके जो है ना बड़ी अच्छी चैन बनी हुई है, इतनी प्यारी चैन बनी है विशेषताओं की, गुणों की, और इतनी मोटी कड़ी लगी हुई है कि वो अलग नहीं हो सकते। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ये सारी इतनी मोटी कड़ी लगी हुई है एक दूसरे में जुड़ने की कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता। आज्ञाकारी से वफादारी को कोई अलग नहीं कर सकता, वफादारी से ईमानदारी को कोई अलग नहीं कर सकता, फरमानबरदारी को कोई ईमानदारी से कोई अलग नहीं कर सकता। देखो, कोई गहना बनाते हैं तो क्या करते हैं? जो जोड़ने की कड़ी होती है ना, वो मजबूत बनाते हैं। क्यों? कहीं टूट के गिरे ना, ऐसा ना। जो एक सच्चा जोड़ी होता है ना, सच्चा जोड़ी बराबर माल बना के देता है आपको। भले आप उसको कितना भी कम बोलो कि इतने कम सोने में ही आपको ये गहना बनाना है, वो इतने कम सोने में ही आपको इतना मजबूत गहना बना के देता है। वो कड़ी को अच्छे से फिनिश करके उस कड़ी को जोड़ जोड़ के लंबी चैन बनाएगा। अपन तो अनुभवी है ना, अपन ने सारा काम किया है। जिसने बोला इतना मेरा बजट है, उसी बजट में आपको इतना बढ़िया कार्य करके देगा, और कड़ी ऐसी जोड़ेगा जो चलते फिरते कहीं पर उलझे ही ना, इतना अच्छे से जोड़ता है। और बाबा तो जोहरी का भी सबसे बड़ा जोहरी है, ऐसा मजबूत पक्का गहना बना के देता है। और उसके लिए क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है। तो क्या बनना है बच्चों? क्या बनना है? बस आज्ञाकारी बन जाओ। और आज्ञाकारी जुबान से नहीं बनना है, ये भी याद रखना है। आज्ञाकारी माना किससे? इधर से निकले। मेरे बाबा ने बोला ना, जी बाबा, ये नहीं सोचना इसमें कितना किसका नुकसान हो जाएगा, नहीं, उस नुकसान का जिम्मेवार कौन है? बाप बैठा है। बस बाप के आज्ञाकारी बन के रहो, वफादार बन के रहो, है ना। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे क्या करते हैं, इधर का कुछ, उधर का कुछ, इधर का कुछ। ये किले की नींव क्या होती है ना, कच्ची ईंटों की निशानी है। कच्ची ईंटों को मिस्त्री क्या करता है? किसने घर बनते देखा है? निकाल के फेंक देते हैं। इसने घर बनते देखा है? पहले पानी में डुबोते हैं बाबा, हाँ। निकल जाता। किसने घर बनते देखा है? अपना तो मिस्त्री ऐसा है कि उसको पानी में डुबा करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पक्की है या कच्ची है ना। वो ऐसे ऐसे रखेगा और ऐसे तुरंत बताएगा कि ये कच्ची ईंट है, ये पक्की ईंट है। जब मकान बनता है ना बड़ा मजबूत मकान बनता है, तो वो क्या होता है? मजबूत मकान में क्या होता है? कच्ची ईंट नहीं होती। उसमें कच्ची ईंट नहीं, उसकी जो फाउंडेशन होता है ना, उसमें बराबर मसाला भरा जाता है, पका हुआ। क्यों? क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो पूरी बिल्डिंग मजबूत रहेगी। तो क्या करना है? अगर अपने को हर कोई ये समझता है कि मैं नींव की ईंट हूँ, समझ में आया? अगर कोई अपने को ये समझता है कि मैं नींव की ईंट हूँ, तो वो ईंट बहुत पक्की होगी, वो कच्ची ईंट नहीं होगी। और कच्चे का काम थोड़ी है। बाबा ने क्या कहा? अगर कच्चे होंगे भी, आएंगे रहेंगे कुछ दिन समय, फिर क्या होगा? चले जाएंगे। अच्छा, और बताओ, सब ठीक हो?
ओके, अच्छा। और बताओ सब, और बाबा ने क्या कहा? और बाबा ने क्या कहा? और क्या कहा? माया तो माया तारा पे बहुत सारी चीजें थी। बाबा गुस्सा लगा देती माया गुस्सा लगाएगी, वो तो लगाएगी ना। माया का काम क्या है? नाक से पकड़ के उसमें डुबो देगी, फिर सांस नहीं आएगा, है ना, ना मुंह से ना नाक से। सर्विस करते हुए भी अगर बाबा की याद में नहीं रहते, सूक्ष्म स्थूल सर्विस करते हुए भी अगर बाबा की याद नहीं रहे तो नहीं है। इसका भी पूजा चलता है। बाप की याद हर घड़ी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप की याद हर पल बुद्धि में रहनी चाहिए। समझ में आया? घड़ी घड़ी बाप को याद करना माना क्या? हर घड़ी बाप को याद करना। हर घड़ी माना क्या? हर श्वास। आप जहाँ स्नान गृह में जाते हो ना, उधर भी उसकी याद ना छूटे, उधर भी उसको बुद्धि में रखे। आपका एक एक कदम में बाप की याद रहे। अनुभव करो, बाबा आपने जो मुझे शरीर दिया है ना, मैं आत्मा इस शरीर को स्नान करा रही ना। और क्या करना है? जैसे आप मुझे स्नान कराते हो, जैसे आप मुझे स्नान कराते हो मुझ आत्मा को, ऐसे मैं आत्मा इस शरीर को स्नान कराती हूँ। जैसे आप मुझे शुद्ध बनाते हो, पवित्र बनाते हो, ऐसे मैं आत्मा इस शरीर को शुद्ध और पवित्र बना रही है ना। तो क्या करना है? जैसे बाबा मुझे कैसे बना रहे हैं, ये सोचना। मैं आत्मा भी ऐसे बना रही। ऐसे स्नान गृह में बैठे बैठे बाबा से क्या करो? ऐसे बातें करो, ध्यान करो, अनुभव करो। दोनों कनेक्शन एक साथ जुड़ रहा है। बाबा मुझे स्नान करा रहे हैं और मैं आत्मा शरीर को स्नान करा रही हूँ। क्या हुआ? बाबा आपने होमवर्क दिया था ना, मैं लिख के दिया था मेरे को। विजय रत्न का जो पॉइंट्स है ना, बाबा ने सेंड किया था। देखो बच्चे, वो अच्छा है ना, पर ये जो अभी जो बोल रहे हैं ना, भले अपने को भले इतनी लंबी लिस्ट नहीं, लेकिन एक शब्द में ही सारी विशेषताएं आ गई। बस अभी यही टॉपिक रहेगा बाप का। कौन सा? आज्ञाकारी में ही पूरी चेन बनी हुई है। आज्ञाकारी में ही ये नहीं सोचना है। अच्छा, कहाँ बच्चों के मन में क्या संकल्प आता है मालूम है? यहाँ इतने कम लोग हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं ना कोई इतने कम क्यों आते हैं अगर भगवान आता है तो। बाबा ने क्या कहा? चुन चुन के लेते हैं। और क्या कहा? लेकिन से किसी का असर सारी दुनिया में। अच्छा, जोरी की दुकान पे कभी भीड़ देखी है? जोरी की दुकान पे कभी भीड़ देखी है? नहीं देखी। देखने में आ रहा है, आजकल देखने में आ रहा है। वो तो जोरी जाता है, सबको बताता है कि मैं जोरी हूँ और मैं अच्छे गहने बनाने आया हूँ, है ना। तो आज जिसको बनना है अच्छा गहना, वो आकर के बने, वो मिले, वो तो जोरी जाता। और दुकान कौन सी है जोरी की? जोरी की दुकान कौन सी है? ये। तो जोरी की दुकान पे भीड़ भाड़ होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट सामान मिलता है महंगा। हीरे मिलते हैं, हीरे। तो जो हीरे मिलते हैं ना, उसको लेने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हीरे लेने वाले बाबा हम सभी। और यहाँ पे कोई स्थूल धन की बात नहीं हो रही है। ये नहीं सोचना अरे हमारे पास तो स्थूल धन ही नहीं है तो बाबा से हीरे कैसे लेंगे। यहाँ पे हीरे लेने का जो अधिकार है वो किस को है? आज्ञाकारी। वो हर किसी को है, हर किसी को। लेकिन उसमें भी बाबा ने क्या कहा? आओ सभी, आपके पास है इतना जो बाप से हीरे ले सको? है? कौन सा माल? गुणों का
ये जो आज्ञाकारी। छोटे छोटे गुण है ना, ये वो जो शक्ति है, जो पोटली है, जैसे पोटली में आप कभी 1 सिक्का डालोगे, 2 सिक्का डालोगे, 10 डालोगे या 50 डालोगे, ऐसे डालते हैं ना एक पोटली में, अलग अलग तरह के सिक्के होते हैं। ये सोचना ये सारे छोटे छोटे मेरे गुण हैं और मैंने भी पोटली बनाई है। बाबा के पास में आया हूँ, बाबा मेरे पास ये पोटली है, इतना मेरे पास जमा है, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मैं आपसे हीरे लेने के लिए आया हूँ, क्या मेरे लायक आपके पास कोई हीरा है? बाबा क्या कहेगा? अगर आपके पास लायक, अगर आप इतने लायक नहीं हो ना कि आपके पास हीरा हो, तो अपन आपको लायक ऐसा बनाएगा कि आपके पास वो हीरा आ जाए। तो बाबा क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? लायक। क्या बना रहे हैं? अपनी दुकान पे तो बुलाया है, साथ साथ लायक भी बना रहा है कि आप हीरा खरीद सको। तो क्या करना है? क्या करना है? लायक बनना है। श्रीमत, श्रीमत किस, आज तक बुद्धू बच्चों को यही नहीं पता कि श्रीमत क्या होती है। पूछो श्रीमत क्या होती है, बताओ क्या होती है। अच्छा बाबा आप बताओ श्रीमत क्या होती है। ये भी रोज जो मुरली आती है वो क्या है? श्रीमत है। बाबा ने कहा बाप के वफादार बनो, आज्ञाकारी बनो, ये क्या है? श्रीमत है। फिर बच्चे पूछते आज्ञाकारी में कौन कौन सी बात आती है? इतने बुद्धू कहाँ से हो सकते हैं? आज्ञाकारी में कौन कौन सी बात आती है? अच्छा किसी से बात नहीं करना, अच्छा ऐसे चलना, अच्छा ये ऐसे करना, रहना ऐसे करना। ये बुद्धू बच्चों की निशानी है, दिमाग की कमी है क्या? ये छोटी छोटी चीज़ें। आज्ञाकारी किसको बोलते हैं? आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? अपनी चेकिंग करो। मैं बाप की श्रीमत पे चल रहा हूँ, मेरे को आज तक बाबा ने जो बोला बच्चे ऐसे करना है, क्या मैंने वो बाबा की आज्ञा पालन की है? बाबा ने कहा इधर रहना है, इधर नहीं रहना है, लेकिन बाबा ने बोला रहना इधर है, इधर रहना है ऐसे, लेकिन कैसे रहना है ये किसी को बुद्धि नहीं है। ये किसी को बुद्धि कैसे रहना कैसे है? बाबा ने मुझे बोला कैसे रहना है। बाबा ने कहा संस्कार मिलन की रास करनी है। अच्छा अभी तक हुआ है? हुआ है? संस्कार मिलन की रास कौन कौन कर रहा है? सबकी संस्कारों की मिलन की रास है। इंतजार नहीं करेंगे बाबा कि हाँ अभी मेरे बच्चों की संस्कार मिलन की रास हो गई है और अभी मैं चलूँगा, है ना। ऐसे इंतजार करते करते तो वर्षों बीत गए, इतना समय बीत गया। अगर अभी भी सोचेंगे अभी तो थोड़ा समय है ना, और संस्कार मिलन की रास हो जाएगी ना बाबा। बाबा इंतजार नहीं करने वाला। दिख रहा है ये दिख रहा है ये क्या है? इसका मतलब जानते हो कोई? इसका मतलब जानना, अच्छे से जानना डमरू का मतलब क्या होता है ना। भोलेनाथ का जब डमरू बजता है तो सारे भेद खुलता है ना। डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद सारे सबके जन्मों की कहानी के सब भेद खुलता है। तो अच्छा अभी दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, ये शिक्षाएं बाबा सबके लिए दे रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं बैठे हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं और जो बाहर बैठ के सुन रहे हैं। ठीक है, ये शिक्षाएं सभी के लिए है। कोई बुद्धू ये ना सोचे अच्छा ये तो रायपुर वाले बच्चों के लिए शिक्षा थी, बाहर वालों के लिए थोड़ी थी। बाहर वाले बच्चों को भी बैठ के देखते हैं, दृष्टि बाप की सबके ऊपर है। आधार तो ये शरीर है ना, बोलेंगे तो यहाँ आकर के ना कि अपन सब कुछ जानता है, चाहे आप किधर भी बैठे हो, चाहे आप किसी भी कोने में बैठे हो। तो ये नहीं सोचना है बाबा सिर्फ यहाँ वालों के लिए बोलता है। बाबा हर एक कहाँ भी बैठा है, हर एक बच्चे के लिए बोलता है, चाहे यहाँ रहते हो चाहे बाहर रहते हो। तो इसलिए हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे। अब मैंने क्या कहा, वफादार नहीं है तो शांति से बाहर बैठे। बाप कितने बच्चे ऐसे हैं
बाबू से मिलने आते हैं, पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसर्विस करके चले जाते हैं और बोलते हैं हम बाबा से प्यार करते हैं। प्यार वालों की निशानी होती है खुद भी शांत रहना और दूसरों को भी शांत करना, खुद भी खुश रहना और औरों को भी खुश करना, है ना। खुद हम बिगड़े हुए हैं, दूसरों को भी बिगाड़ रहे हैं, ये प्यार वालों की निशानी नहीं होती, है ना। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बाप का आज्ञाकारी सपूत वफादार होकर फिरें। ठीक है बच्चों, खुश हो, खुश हो। हाँ, भाटापारा में ना एक वाला पूछते हैं कि शंकर का पाठ यहाँ से चले गए, वो देख रहे हैं यहाँ भी आया वो। हाँ यहाँ पे हाँ हाँ, क्या भाटापारा में एक भाई है, उनको लेकिन वो यहाँ बाबा ले करने आए हैं, मिले। अच्छा अच्छा। शंकर की कहानी बड़ी वंडरफुल है, ठीक है। शंकर माना क्या, आप बोलते हो कि साकार में पार्ट नहीं है, साकार में है, ये हाँ, कौन से शंकर का पार्ट साकार में नहीं है? बाबा ने पहले भी बोला है, इस संसार को रचने से पहले बाप ने क्या रचा? 3 सूक्ष्म तन 3 देवता, 3 देवताओं को रचा। हाँ, 3 देवताओं को रचा, सूक्ष्म फिर उन्हीं की, फिर नीचे क्या आया? नीचे ब्रह्मा साकार में आके वो बाप के वो रहे, ठीक है, पुतले रहे बाप के, जिससे बाप को कार्य कराना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कर्तव्य बोलते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, ऐसा बोलते हैं ना, बिना ऊपर के ब्रह्मा के नीचे की सृष्टि नहीं रची जा सकती। समझ में आया? साकार बनने आगे तो कैसे? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि कैसे रची गई? पहले सूक्ष्म ब्रह्मा, पहले शिव बाबा सूक्ष्म ब्रह्मा को धारण करता है, उसके बाद जब तक उसको धारण नहीं करेगा तब तक स्थूल ब्रह्मा को अपने अंडर में नहीं ले सकता है। मानो आत्मा है, ठीक है, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, आपके पास ये पंखा है, ठीक है, और इधर लाइट है, तो दोनों का सामने करो, चलेगा पंखा? बीच में कुछ नहीं है, पंखा चलेगा? लाइट भी है, पंखा भी है, पर दोनों अलग अलग है, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? जो सूक्ष्म लाइट होती है ना, सूक्ष्म लाइट, सूक्ष्म शरीर वो चाहिए, उसको जोड़ करके तब आपका ये चलेगा। पर विनाश का कार्य अलग होता है, ये अभी नहीं बताएंगे। आप बोलोगे हमें भी बताओ, जरूर। बाबा ने कहा पाचन शक्ति जिसकी मजबूत होगी, पाचन शक्ति, आप याद रखना, बाप के पास पोटलियाँ बहुत है, पर हजम नहीं करती। जिसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी उसी के सामने बाबा सारी चीज़ें खोलेगा, ये याद रखना। और जो बाप खोलेगा उसमें 1% भी इधर का उधर है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये सोचना है अपनी पाचन शक्ति को बच्चे, बाबा के पास कोई कमी नहीं है, बहुत हीरे जवाहरात है, बहुत पोटलियाँ हैं, पर बाबा ने क्या कहा, क्योंकि अपने को ये मालूम है कोई भी बात भाग गई तो क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट बाप को मालूम है, ठीक है। उसका रिजल्ट बाप को बराबर मालूम है कि क्या क्या हो जाएगा और क्या होने वाला है। इसलिए पहले सुनने से पहले अपनी पाचन क्रिया को मजबूत करने, ये वाली पाचन क्रिया नहीं, ये वाली पाचन क्रिया, ठीक है। इसलिए बाबा आते हैं, क्या करने आते हैं बाबा? क्या करने आते हैं? स्वर्ग बनाने, पाचन शक्ति मजबूत करने। नहीं, बाबा पाचन शक्ति को मजबूत नहीं करता,
बाबा तो बस भोजन देता है, पाचन शक्ति मजबूत करने का सिस्टम आपके पास है। समझ में आया? बाप, अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में बाबा कमा के तो लेके आएगा ना, बच्चे को खिला सकता है, पर वो जो पाचन शक्ति होती है ना, वो अपने अपने बच्चे की अपने उस पर होती है कि कितनी मजबूत होती है और कितनी कमज़ोर है। तो जो कमज़ोर होगा उसको क्या खिलाया जाता है? फिर उसको हल्का फुल्का बीमार का खाना खिलाया जाता है, थोड़ा बहुत खा ले। आजकल हजम करने का इंजेक्शन दे देते हैं ना, आपके सबकी सर्जन। नहीं, ये आपकी दवाइयों में होता है हजम करने का इंजाम, और वो डुप्लीकेट होता है, ठीक है? वो परमानेंट काम नहीं करता, वो क्या करता है, वो थोड़े समय के टेम्परेरी होता है। जो बाबा देता है ना, वो नेचुरल होता है। इसलिए पाचन क्रिया जो है यहीं पे मजबूत बननी है, इधर इधर आप अपनी पाचन शक्ति को कितना भी मजबूत बना सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? अपनी पाचन शक्ति को कितना भी मजबूत बना सकते हो ना। तो बाबा क्या करेगा? आपको हैवी भोजन देगा जो आप हजम कर सको, धारण कर सको, ठीक है? इसलिए बाबा आए हैं सतयुग बनाने, इसलिए बाबा आए हैं एक धर्म, एक भाषा, एक मत की स्थापना करने। कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। ये पहले ब्राह्मण धर्म होता ही नहीं है। अभी हाँ सुनो, जो शुरुआत का जो धर्म होता है ना, शुरुआत की सृष्टि जो बनाते हैं ना, अच्छा जब आप घर बनाते हो तो कैसा बनाते हो, नया या पुराना? नया ब्राह्मण तो पुराना बनता है, माना? समझ में आया? घर जब वो पुराना होता है तब वो ब्राह्मण बनता है। घर जब नया होता है तो स्वर्ग होता है, सतयुग होता है ना। बाबा आए हैं सनातन, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। सनातन माना पुराना, सनातन माना सदा चलने वाला, सनातन माना नश्वर, सनातन माना सच्चा, सनातन माना अविनाशी, सनातन माना मजबूत, और सनातन माना सत्य धर्म जो हमेशा रहने वाला। सनातन माना जो सन माना कौन? सन माना कौन? सूर्य। सन माना कौन? सन माना कौन? सूर्य। सूर्य माना कौन? सूर्य माना कौन? शिव बाबा। ज्ञान सूर्य, जो सनातन ज्ञान सूर्य ने स्थापन किया हो उसको बोलते हैं सनातन धर्म। आदि सनातन, आदि बोलते ना, इस सृष्टि में पहले किसकी क्या बोलते हैं? सूर्य, चांद, सितारे, ऐसे बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सूर्य, चांद, सितारे। सितारे, चांद, सूर्य नहीं बोलते। सूर्य, चांद, पहले बाप, फिर मुकर्रर बच्चा, फिर उसके वो बच्चे। समझ में आया? तो अर्थात सूर्य अर्थात ज्ञान सूर्य के द्वारा जो स्थापन किया हुआ धर्म है उसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा अभी थोड़े दिन पहले ही तो आपने कहा आपको दूसरों को फेल कराने में मजा आता है आपको। हाँ। बाबा ने कहा सभी सनातन धर्म का, बाबा ने कहा नहीं, सनातन ब्राह्मण धर्म का है, बाद में देवी देवता धर्म। अभी थोड़े अच्छा आप फेल तो बहुत बार होने वाले हो अपने से। देखो ब्राह्मण धर्म पहले ये कब की बात है? शुरुआत जब होती है वो सतयुग से होती है, ठीक है? सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है? स्वर्ग से होती है। अब जब वो तो चला गया ना, अब शुरुआत तो नहीं आने वाली ना। अभी सृष्टि कब से चली आ रही है, ठीक है? अब जब यहाँ पे आते हैं संगम युग में, क्योंकि सृष्टि जब बन जाती है ना, पतित बन जाती है, तो पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। इस ज्ञान के इसको समझो,
कहाँ से बाबा बोल रहे हैं? सृष्टि के आदि से बोल रहे हैं। सृष्टि का जो आदि होता है, इस संसार का जो पहला सतयुग होता है वो स्वर्ग होता है। वो बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। वो ब्राह्मण धर्म नहीं हो सकता है ना। ब्राह्मण धर्म की स्थापना बाबा कब करते हैं? जब ये सृष्टि पतित पुरानी इतने चक्र काट के तुम पहले बाबा कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? ब्राह्मण। फिर उसके आधार से स्वर्ग बनाया जाता है। डायरेक्ट स्वर्ग नहीं बनाते। मानो बाबा आए ही नहीं, बच्चों को ज्ञान दे ही नहीं, शिक्षा दे ही नहीं, ब्रह्मा मुख से बच्चे पैदा करे ही नहीं, डायरेक्ट सतयुग आ सकते हैं क्या? अगर सतयुग आ भी गया, उसमें रहने के लायक बच्चे बनेंगे क्या? कहाँ से लेके आएंगे? घोर कलयुग की आत्माओं को स्वर्ग में कैसे जाएंगी? कैसे जाएंगी बताओ? जा सकती है? नहीं जा सकती ना। तो पहले क्या करते हैं? इसी कलयुग में आकर के संगमयुग के कुछ समय में ब्राह्मण धर्म स्थापित। ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा मुख से जो रचना, अर्थात मुख से ऐसा नहीं कि मुख से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे और पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जो मुख से ज्ञान निकलता है और आत्मा उसको ग्रहण करके पावन शुद्ध बनती है। तो जब वो पावन और शुद्ध बनती है तो क्या होता है? उनके लिए मैं एक छोटा सा, बाबा ने क्या कहा, मैं सतयुग बनाता हूँ उन आत्माओं को वहाँ रखने के लिए। घर अगर मेरा मुकर्रर प्यारा बच्चा होगा तो उसके लिए कोई ऐसा वैसा घर थोड़ी बना के दूंगा। कैसा बनाऊंगा? अच्छे से अच्छा। वो क्या बोलते हैं, मैं कैसा बनाऊंगा? मेरा आज्ञाकारी बच्चा के लिए मैं क्या करूंगा? सोने का पिता हमेशा, अभी भी दुनिया में देखना, जो नालायक बच्चा होता है ना, जो पी के उड़ाता है, सब कुछ वेस्ट करता है, क्या बाबा उसको प्रॉपर्टी का अधिकार देगा क्या? नहीं देगा ना। तो किसको देगा? जो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा होगा, जो वफादार होगा, बाप का ही प्रिय बच्चा होगा, उसको अधिकार देगा। ठीक है बच्चों?